आज की जो एप्लीकेशन है कन्वर्शन सिस्टम है, कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। सेकंड एप्लीकेशन है कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अदर सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब एसआई से सीजीएस में बदलना, एसआई को सीजीएस में या सीजीएस को एसआई में कैसे बदलेंगे, ये चीज हमने सीखनी है। ठीक है, स्टार्ट करें। हाँ जी वरुण, सुन पा रहे हो? माही, वांशी, आगे सभी टाइम से। आज का जो लेक्चर है उसके पीडीएफ नोट्स मैंने 6 मिनट पे अपलोड कर दिए। आज का लेक्चर का ऑलरेडी पहले से ही पीडीएफ फाइल अपलोड कर दी गई है। ठीक है, तो सेम लेक्चर वही जो मैंने पीडीएफ अपलोड किया है वही लेक्चर मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम यूनिट बाय डायमेंशन मेथड। हाँ जी, सुन पा रहे हैं वरुण, माही, हिमांशी? चले आगे। तो कोई भी क्वांटिटी है, यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे लिखते हैं, ध्यान से समझना। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको लिखने का तरीका क्या है? x इक्वल टू n इंटू यू। यू कंटेन थ्री फंडामेंटल। n क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। साथ साथ नोट्स बनाते जाना। अगर हमारे पास एक सिस्टम है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसको लिखने का तरीका क्या है? n टू यू। n क्या है? न्यूमेरिक वैल्यू। एंड u क्या है हमारे पास? फंडामेंटल। थ्री फंडामेंटल कौन कौन से? मास, लेंथ एंड टाइम, ये तीन फंडामेंटल। अगर हमारे पास दो सिस्टम है तो उसको कैसे लिखेंगे? पहले हम फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, टू सिस्टम है, टू सिस्टम के लिए हम क्या लिखेंगे? फिजिकल क्वांटिटी तो वही रहेगी n1 u1 एंड सेकंड के लिए n2 u2। इन दोनों को क्या करेंगे? इक्वेट कर, इक्वेटिंग 1 and 2, n1 u1 इक्वल टू n2 u2। यहाँ पर u मैंने क्या बताया कि थ्री फंडामेंटल है, और वो तीन फंडामेंटल हमारे पास कौन कौन से? मास, लेंथ, टाइम। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा n1 m1 l1 t1, और ये आ गया n2 m2 l2 t2, और अपनी तरफ से पावर लगा लेनी है ए बी सी। तो ये अभी मैं फॉर्मूला बना रहा हूं। ठीक है, अगर आपने n1 पता करना है या n2 पता करना है, क्या करेंगे? ये देखो ध्यान से, अगर n1 पता करना है तो ये वाली टर्म इसके नीचे आ जाएगी। क्या बन गया फिर? n2 m2 बाय m1 पावर a। इसी तरह से l2 बाय l1 पावर b, और ये t2 बाय t1 पावर c। ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया n1 का। या n2 का निकालना है तो n2 को छोड़ दो, ये वाली टर्म सारी इसके नीचे आ जाएगी, तो 1 वाले ऊपर आ जाएंगे। अभी n1 पता करना है तो 2 वाले ऊपर है, अगर n2 पता करना है तो फिर 1 वाले ऊपर आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला याद रखना है बस, L1 बाय L2 T1 बाय। तो मेन हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो हमारी छोटी सी डेरिवेशन है, ये प्रूफ करने के लिए नहीं आता है पेपर में, ये जस्ट आपको आइडिया बताया गया है। कन्वर्शन सिस्टम के लिए ये फॉर्मूला हम याद रखते हैं। तो चलते हैं, एक न्यूमेरिकल लेते हैं असाइनमेंट का। सुन पा रहे हो ना हिमांशी, माही, वरुण? ओके, तो इसके लिए क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लेता हूं अपनी तरफ से, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाई। मेरे पास एक क्वेश्चन है, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाई बाय डायमेंशन मेथड। एक न्यूटन को डाई में बदलना है डायमेंशन मेथड से।
अब हमें ये पता होना चाहिए कि न्यूटन किसकी यूनिट है, वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फोर्स है। तो न्यूटन इज यूनिट ऑफ फोर्स। तो पहले स्टेप में क्या लिखेंगे, इसको हम अलग अलग स्टेप में सॉल्व करेंगे। पहले स्टेप में हमें पता होना चाहिए कि जो न्यूटन है वो क्या है, फोर्स की यूनिट है। ऐसा ही है, न्यूटन क्या है, यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स इसमें ऐसा ही में। और जो डाइन है वो क्या है, ये भी यूनिट है फोर्स की, दैट इज आल्सो यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस। तो भाई आपको पता है 1 मीटर में तो 100 सेंटीमीटर है, ये तो सिंपल सी बात है। क्या आपको पता है 1 न्यूटन में कितने डाइन है, वो आपके पास नॉलेज है अगर बेसिक, तो आपने बता दिया कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन बाय डायमेंशन मेथड से हमने इसको प्रूव करना है, ये तो हमें मालूम ही है, 9th-10th में पढ़कर आए 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर है, 1 जूल इक्वल टू 10⁷ के बराबर है, ठीक है। 1 डेका पॉइस 10 पॉइस के बराबर है। इवन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट है डेका पॉइस, है ना, पॉइस सीजीएस में है। टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है, 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गॉस, गॉस इन सीरीज सिस्टम। लेकिन बाय डायमेंशन मेथड से हमने प्रूव क्या करना है, स्टेप 1 में सबसे पहले हम उस क्वांटिटी का फॉर्मूला लिखेंगे। वो फॉर्मूला क्या है, फोर्स। तो यहां पर लिखते हैं फॉर्मूला फोर्स का। स्टेप 1 में आपने क्या करना है, स्टेप 1 में हमने वो फॉर्मूला लिखना है। यहां से फिर से बताने जा रहा हूं, स्टेप 1 में हमने क्या करना है, वो फॉर्मूला लिखना, मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि न्यूटन है, ठीक है जी। और यहां पर हम डायमेंशन फाइंड करेंगे, फोर्स की डायमेंशन, ये मास की डायमेंशन है, एक्सेलरेशन की LT-2, ये क्या बन गया, MLT-2। यहां से इसके पावर ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, इसका ऊपर कुछ नहीं तो 1 है। इसका मतलब A इक्वल टू कितना आ गया 1, B इक्वल टू कितना आ गया 1, C इक्वल टू कितना आ गया -2। ये जो पावर होती है ना, ये ABC वैल्यू हमने निकालनी। तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, फिर से देखो, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, उस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला लिखने के बाद उसकी पावर ABC। अब हम एक टेबल बनाएंगे। स्टेप 2 का क्या काम है, स्टेप 2 में हमने क्या करना है, टेबल ड्रा करना। तो स्टेप 2 लिखता हूं यहां पर स्टेप वाइज। स्टेप 2 में हमने ऐसे टेबल ड्रा किया। अब ये लिख दिया मैंने SI, इस तरफ लिख दिया CGS। यहां पर हमने लिखना है N1, यहां पर लिखना है N2। अब N1 हमें कितना गिवन है 1, N2 हमें निकालना है। क्वेश्चन में था ना, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। तो ये 1 जो है ना, ये N की वैल्यू 1 दी गई है। अब न्यूटन फोर्स की यूनिट है, तो SI में हमने 3 फंडामेंटल लिख देने हैं, M1 L1 T1। तो SI में मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, लेंथ की क्या होती है मीटर, टाइम की क्या होती है सेकंड। इसी तरह से मास की यूनिट सीजीएस में ग्राम, सीजीएस में लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर, टाइम की क्या लिखेंगे सेकंड। अब अपनी तरफ से यहाँ पर 1 1 1, ये 1 1 लगा दिया। इसका मतलब ये थोड़ी है कि यहाँ पर 1 लिखा, अगर यहाँ पर 5 होता ना, तो यहाँ पर आपने 5 लिखना था, बाकी सभी 1 रख देते। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारे पास 1 है, तो फिर ये 1 ही रहेगा, बाकी अपनी तरफ से बाय डिफॉल्ट 1 ही लेना है। तो सेकंड स्टेप में क्या है, हमारे पास ये टेबल बन जाएगा। बोलो क्लियर है यहां तक। अब स्टेप 3 में हम जा रहे हैं। स्टेप 3 के लिए क्या करेंगे, स्टेप 3 में हमने क्या लिखना है, फार्मूला। स्टेप 3 में हमें फॉर्मूला लिखना है, यहां लिखने जा रहा हूं स्टेप 3। तो इसी तरह से आपने सारे सॉल्व करने हैं न्यूमेरिकल्स। मेरे असाइनमेंट भेज दिए, अपनी असाइनमेंट अपलोड करते जाओ, ठीक है जी। स्टेप नंबर 3 पे आ जाओ। स्टेप 3 पे हमने फॉर्मूला लिखना है, वो कौन सा फॉर्मूला है, हमने क्या निकालना है, N2 निकालना है। तो याद रखने का तरीका मैंने आपको बताया था, अगर 2 पता करना है तो 1 वाले ऊपर रहेंगे, ये रहा M1 बाय M2 पावर A, L1 बाय L2 पावर B, T1 बाय T2 पावर C। ये फॉर्मूला लिख लिया। अब हम वैल्यूज यहां पर फिल करते हैं। N1 कितना है हमारे पास, ये रहा 1। M1 कितना है 1 kg। M2 कितना है 1 ग्राम। अब पावर हमने क्या निकाली थी, बोलो। स्टेप 1 में स्टार्टिंग में हमने वैल्यू निकाली थी ना, पावर A की वैल्यू कितनी थी
1 डायमेंशन से ना, mlt माइनस 2 आई थी डायमेंशन, v की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस 2, यहां पर a की वैल्यू क्या लिख देंगे 1, L1 कितना है 1 मीटर, L2 कितना है 1 सेंटीमीटर, पावर क्या आएगी d कितना है हमारे पास 1, यहाँ पर T1 कितना आ गया 1 सेकेंड, T2 कितना आ गया अगेन 1 सेकेंड, पावर कितनी आ गई -2। अब हमने इसको सॉल्व कर देना है, बस सिंपल, हमने क्या करना है इसको सॉल्व करना है। चलो तो सिंपल सी बात करते हैं, यहाँ पर किलोग्राम को ग्राम में बदलना आसान है, ग्राम को भी किलोग्राम में बदल सकते हैं, लेकिन आप इसको सीखो किलोग्राम को ग्राम में बदल देना है। 1 kg कितना हो गया, फिर यहाँ पर 1000 ग्राम, ये आ गया ग्राम, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, 1 सेकंड वैसे का वैसे, ये वैसे 1 सेकंड, पावर कितना -2। अब ये ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल, बोलो कितना आ गया 10⁻³ इंटू 10⁻², 1 सेकंड बाय सेकंड, ये -2 ये कम ही हो गया, कितना आ गया ये 10⁵ आ गया, बेस में पावर ऐड, तो n2 कितना आ गया 10⁵, यही आपका आंसर है। इसका मतलब हम कह सकते हैं 1 न्यूटन कितना डाइन हो गया, 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन, बोलो ये आपका कंप्लीट हुआ। हाँ बेटा बोलो कौन सा, ये वाला, हाँ ये तो कैंसिल ही हो गया ना, देखो फिर से देखो, ये सेकंड सेकंड कैंसिल हो गया, तो 1 की पावर -2 बचा, तो इसको हम 1/1 की पावर 2 लिखेंगे, तो ये 1 ही हो गया, क्या फर्क पड़ा, हो गया क्लियर ना, तो ये 1 है, ये 10⁻³ हो गया, ये 10⁻² हो गया, ये 1 ले लो, अभी तो आंसर सेम ही आएगा, वो भी तो लिया मैंने, बोलो क्लियर है। अब आपकी असाइनमेंट का क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, बोलो आपकी असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर है 20th, कन्वर्ट 5 न्यूटन इनटू डाइन बाय डायमेंशन मेथड, करोगे जरा, आपको दो एक सवाल, आपके पास असाइनमेंट मैंने भेजी है टीचमेंट ऐप पे, वो मैं क्वेश्चन यहाँ लिखने जा रहा हूँ, 19 तक कर लिए थे, कोई डाउट है तो पूछो, आपने डाउट भेजे नहीं, व्हाट्सएप पे भेजा तो ना मुझे क्वेश्चन नंबर। चलिए क्वेश्चन करते हैं, 20th असाइनमेंट का है, कन्वर्ट 5 न्यूटन इनटू डाइन बाय डायमेंशन मेथड, सॉल्व करो इसको, मैं वेट करता हूँ फिर। तीन स्टेप में सॉल्व करना है, पहले स्टेप में फॉर्मूला लिख लो, उसकी डायमेंशन निकाल लो, स्टेप 2 में टेबल ड्रा कर लो, स्टेप 3 में फॉर्मूला लिख लो और कैलकुलेशन कर लो, ये 3 स्टेप है मैंने आपको बताए, सॉल्व करो। हाँ बेटा बोलो बेटा, हाँ डायमेंशन मैंने कहा था गाइस, क्या पूछना है उसमें, डायमेंशन उसमें है तो कुछ भी नहीं, कल भी रिपीट किया था मैंने परसों में, एक दो दिन मैंने वीडियो अपलोड हुई हुई है, देख लो इसमें रिकॉर्डिंग। ओके चलो कोई बात नहीं, यूट्यूब पे मेरी वीडियो पड़ी है, मैं उसका लिंक भेज देता हूँ, डायमेंशन आपको, डायमेंशन का लिंक भेज देता हूँ, यूट्यूब पे है वो,
उसको देख लेना, उसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। फोर्स की पहले डायमेंशन निकाल लो, फोर्स की डायमेंशन आगे नहीं आती है तो फिर से देख लो, चलो बता देता हूँ। तो न्यूटन है ना, तो न्यूटन किसकी यूनिट है? फोर्स की। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मान लो आपको एक्सेलरेशन की डायमेंशन नहीं पता तो चेंज इन वेलोसिटी है, टाइम की डायमेंशन कैपिटल टी, तीन चीजें याद रखनी है। मास की डायमेंशन कैपिटल एम, लेंथ की डायमेंशन कैपिटल एल, और टाइम की डायमेंशन कैपिटल टी। ठीक है, देन कितना आ जाएगा? अब यहाँ पर वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार की लेंथ हो गई, ये टाइम आ गया, ये बन गया एल टी माइनस वन। ये वेलोसिटी की डायमेंशन यहाँ फिल कर दो, ये बन गया आपके पास एल टी माइनस टू। एक्सेलरेशन की आ गई, यहाँ पर फिल कर दो, ये डायमेंशन आ गई किसकी? फोर्स की, एम एल टी माइनस टू। अगर एम एल टी माइनस टू डायमेंशन आ गई फोर्स की, तो ए की वैल्यू कितनी हुई? वन। ये देखो वन है, कुछ नहीं लिखा तो वन होता है। यहाँ पर वन है तो बी की वैल्यू भी वन आ गई, सी की वैल्यू माइनस टू आ गई। बोलो क्या डाउट है ना? नहीं बेटा, 5 × 10⁵ आएगा, 7 नहीं आएगा। इसका आंसर आएगा 5 × 10⁵ ये आएगा। बोलो कुछ गलती की होगी आपने। 7 तो नहीं आएगा, 10⁵ ही आएगा। सारा कुछ सेम स्टेप है, हमने पहले 1 न्यूटन की बात की थी, यहाँ पर 5 है, अब 1 की जगह 5 आ जाएगा, बाकी सारा स्टेप सेम वही है। आ गया ना? माही आपने किया कि नहीं? आ गया आंसर के नहीं? इसी तरह से एक और क्वेश्चन है 21। हाँ जी, वरुण आ गया, चले आगे। वरुण, चले आगे। अब एक और क्वेश्चन लेता हूँ 21, आपके असाइनमेंट का 21 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। 24 आवर्स में इसकी अपलोड हो जाएगी वीडियो, टीचमेंट ऐप पे। अगर किसी को नेटवर्क प्रॉब्लम है तो वीडियो देख सकते हैं। तो 21 है मेरे पास, कन्वर्ट 20 जूल इनटू अर्ग बाय डायमेंशन मेथड। अब सबसे पहले हमें क्या देखना है, ये जाउल क्या है, किसकी यूनिट है? जाउल इज द यूनिट ऑफ कैसकी? एनर्जी की, इन एसआई में। और अर्क क्या है? सीजीएस में, है ना? तो इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे पहले, फिर स्टेप वन क्या कहता है? एनर्जी का फॉर्मूला कौन सा? वर्क वाला लिख लो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की डायमेंशन क्या है? एम एल टी माइनस टू। डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार की लेंथ है, क्या बन गया? एम एल स्क्र टी माइनस टू बन गया, ये देखो। अब यहां पर ए की वैल्यू कितनी है? वन। बी की वैल्यू कितनी है? टू। सी की वैल्यू कितनी है? माइनस टू। तो ये स्टेप वन हमारा पहले कंप्लीट हो गया। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? चलो, अब हम लोग क्या कर रहे हैं स्टेप टू में? टेबल, ये रहा एसआई, ये रहा सीजीएस। ठीक है, यहां पर लिखो N1 M1 L1 T1, N2 M2 L2 T2।
n1 कितना है हमारे पास गिवन है 20, n2 पूछा है। मास की यूनिट किलोग्राम, लेंथ की मीटर, टाइम की सेकंड, ये 1 1 लगा दो। और सीजीएस में क्या होती है ग्राम, सेंटीमीटर, सेकंड, 1 1 लगा दिया। अब क्या करें बोलो। स्टेप 3 में फॉर्मूला बोलो जी। स्टेप 3 क्या कहता है, स्टेप 3 में लिखो फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, n2 इक्वल टू n1 m1 बाय m2 पावर a, l1 बाय l2 पावर b, t1 बाय t2 पावर क्या c। बोलो जी, ऐसे लिखेंगे। आंसर आएगा 20 इंटू 10⁻⁷। m1 हमारे पास कितना है 20, m1 कितना है 1 kg, m2 कितना है 1 ग्राम। ये देखो पावर ये कितनी है हमारी, ये कितना था बोलो, डायमेंशन आई थी ना प्लस के t-2, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पर L1 कितना है 1 मीटर, ये 1 सेंटीमीटर, पावर b कितना है यहाँ पर 2, t1 1 सेकंड, 1 सेकंड पावर -2, ये देखो -2 लिखा हुआ है। अब इसको क्या लिखें, किलोग्राम को बदल दो किसमें बोलो, ग्राम में, 1000 ग्राम, 1 ग्राम, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, पावर 2, ये सेकंड से सेकंड कैंसल, ये ग्राम से ग्राम कैंसल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल, ये कितना आ गया 20 इंटू 10⁻³ और ये 10⁻² का स्क्वायर है, क्या बन गया 4 बन गया ना, ये 100 है ना, 100 का स्क्वायर, 20 इंटू 10⁻⁷, ये आंसर आ गया ना। देखो जरा, इसी तरह से मुझे 22 करके दिखाओ फिर। अगला क्वेश्चन है आपका 23 24 आपका होमवर्क है, या आपने खुद ट्राई करना है। इसके बाद ड्राइंग द फिजिकल रिलेशन पे चलेंगे। 23 में लिखने जा रहा हूं 22 7 जॉउल इनटू अर्ग, ये रब कर दूं, हो गया। हिमांशी, माही, वरुण बोलो। और एक क्वेश्चन आपने खुद करके दिखाना है मुझको, इसी का है 22 नंबर है, कन्वर्ट 7 जॉउल इनटू अर्ग बाय डायमेंशन मेथड। चलो करके दिखाओ इसको, शाबाश फटाफट, इसको करके दिखाओ। ऐसा करता हूं 7 की जगह 10 कर लो, ये तो आपकी असाइनमेंट में है, थोड़ा डिफरेंट कर दिया, 10 कर लो यहाँ पर, 10 जॉउल इनटू अर्ग। इसके बाद थर्ड एप्लीकेशन करवाऊंगा फिर, ठीक है। करो जरा सॉल्व, शाबाश। 10 इंटू 10⁻⁷, हाँ बिल्कुल ठीक है। 10⁸ भी लिख सकते हैं ना फिर इसको, ये आपका आंसर आया होगा, इसको फिर ये भी तो लिख सकते हैं। थर्ड एप्लीकेशन करें,
आ गया? ओके, नेक्स्ट है थर्ड एप्लीकेशन। वो क्या है? ड्राइव द फिजिकल रिलेशन। ड्राइव द फिजिकल रिलेशन, मतलब वो फॉर्मूला हमने ड्राइव करना है। थर्ड एप्लीकेशन में डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये वाले नोट्स अपलोड नहीं है, ये भी अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। ड्राइव द फिजिकल रिलेशन बेस्ड, यहाँ पर एक स्टेटमेंट लेंगे हम। वो स्टेटमेंट आपके असाइनमेंट की आते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है? क्या था? सेंटीमीटर फोर्स एफ। मैं यहाँ पर स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ। इस एप्लीकेशन को समझने के लिए पूरी स्टेटमेंट लिखूंगा मैं। तो उसके बाद देख लो, फिर इसको कभी राइट भी कर देंगे। वो स्टेटमेंट क्या है? कहता है ड्राइव द सेंटीमीटर फोर्स। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 25। द सेंटीमीटर फोर्स एफ, सेंटीमीटर फोर्स एफ acting on a particle, acting on a particle moving uniformly, moving uniformly in a circle, circle may depend upon, may depend upon mass m, velocity v, and radius r, and radius r of the circle. Derive the formula for f. Derive the formula for f using the method of dimension. Method of dimension. ठीक है, बोलो। ये स्टेटमेंट मैंने लिख दिया है। हरमन जो सुन पा रहे हो? तो अब हमने यहाँ पर क्या है? सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला, वैसे तो मुझे याद है, आप लोगों को भी पता होगा सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला ये होता है। ये हमने डायमेंशन मेथड के साथ ड्राइव करना है। डायमेंशन मेथड के साथ ड्राइव करना है। ऐसे हमारे पास एक स्टेटमेंट लिखी होगी। अब इसको हमने लिखना कैसे है, ड्राइव कैसे करना है, यही आपने सीखना है। तो ये मैं स्टेटमेंट हटा दूंगा। स्टेटमेंट नोट कर ली सभी ने? द सेंटीमीटर फोर्स ऑफ एक्टिंग ऑन स्टेटमेंट हटा दो, तभी तो प्रूव करूंगा। बोलो जी, नोट कर दिया? बोलो। अब स्टेटमेंट के हिसाब से चलते हैं। स्टेटमेंट हमारी क्या आती है कि जो एफ है कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, हम इसको ऐसे लिखेंगे। पहला फैक्टर कौन सा है? एम। दूसरा फैक्टर कौन सा है? मास के बाद क्या लिखा हुआ? वेलोसिटी। इसको हमेशा हमने ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख लेना है, आर। अब तीनों को हमने क्या कर देना है? कंबाइन कर देना है। एम क्या है? मास है। जिसका भी रिजल्ट निकालना है डिपेंड करता है कौन कौन से फैक्टर पे? तीन फैक्टर पे। तो हमने इसको ऐसे लिख लेना है। लिखने के बाद कंबाइन करेंगे तीनों को। इनको हमें क्या करना है? 1 2 3 को कंबाइन कर देंगे। क्या बन गया? एम वी आर। प्रपोर्शन का निशान हटाएंगे, कांस्टेंट के, एम वी आर ऐसे लिख लेना है। अब इसके ऊपर अपनी तरफ से हमें पावर ए बी सी अज्यूम कर देंगे। तरीका सीखो। हमने सबसे पहले इसको ऐसे लिख लेना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो फैक्टर डिपेंडेंट है वो 1 2 3 में लिख लिया। इसको कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने के बाद एक प्रपोर्शनल निशान हटाया, कांस्टेंट के लगा दिया। इसके ऊपर पावर ए बी सी, हमेशा आपने ऐसे पावर ए बी सी मांगे। अब टेकिंग द डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स। अगला स्टेप क्या है? टेकिंग द डायमेंशन
ऑन बोथ साइड्स। हमारा जो टारगेट है वो एबीसी की वैल्यू पता करनी, ठीक है। तो फोर्स की डायमेंशन आपको पता ही है क्या है, mlt माइनस टू। के कांस्टेंट है, इसको छोड़ दो, ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, बाद में हम के की वैल्यू फिल कर देंगे। एम क्या है, मास है, मास की डायमेंशन कैपिटल है, वेलोसिटी एल माइनस वन, आर क्या है, रेडियस है, उसकी लेंथ होगी, रेडियस एक प्रकार की लेंथ है, तो लेंथ की डायमेंशन कैपिटल है। अब हमने इसको इस तरीके से लिखना है कि वो जो लेटर है हमारे पास रिपीट ना हो, जैसे एम यहाँ पर एक बार लिखा है, एल दो बार लिखा हुआ है तो पावर ऐड हो जाएंगी अगर बेस सेम है तो। इसको हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिख लेंगे एम एल टी। अब एम की पावर क्या है, ए है, यहाँ पर ए लिख दिया, एल की पावर बी है, एल की पावर सी है, तो ये बी बार प्लस सी बार लिया, और टी की पावर कितनी है, माइनस बी, ये मैंने लिख दिया ऐसे। तो ये तरीका है, अरे इतना समझो, यहाँ तो कोई डाउट है तो पूछो। यहां से फिर से देखो, ये क्वांटिटी क्या है, एफ क्या है, एम क्या है, बी क्या है, ये क्या है, इनकी डायमेंशन हम लिखेंगे, टेकिंग द डायमेंशन ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, mlt माइनस टू, लिख दिया। के कांस्टेंट है, इसको छोड़ देंगे। एम क्या है, मास, मास की डायमेंशन कैपिटल एम, आपको बताया गया था, याद रखना है मास की डायमेंशन हमेशा कैपिटल एम, पावर ए, वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी माइनस वन, पावर बी। बोलो सही है। आर क्या, रेडियस है, रेडियस एक प्रकार की लेंथ होती है, यहां तक समझ आया वरुण। अब हमने क्या करना है, जिस तरह से ये लेफ्ट हैंड साइड में एमएलटी लिखा हुआ है, इसी तरह से एमएलटी फॉर्मेट्स को कंबाइन करके लिखना है कि कोई भी लेटर हमारा रिपीट ना हो दो बार, मतलब यहाँ पर एल दो बार लिखा हुआ ना, हमारा एल क्या एक बार आना चाहिए। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, एम की पावर ए है, यहाँ पर और कहीं है नहीं है, एल की पावर बी है और एल की पावर सी है, तो एल की पावर बी प्लस सी बन गया, बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। देन टी की पावर क्या आ जाएगी यहाँ पर, माइनस वन, और बी माइनस बी हो गया कि नहीं हो गया, देखो। मतलब एम एल टी दो बार एम नहीं आना चाहिए, दो बार एम नहीं आना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए, एक बार ही लिखना है, पावर से ऐड हो जाए। अब हमने क्या करना है, बड़ा ध्यान से समझना, पावर को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग पावर्स। नेक्स्ट स्टेप क्या कहते हैं, हमारा टारगेट क्या है, एबीसी की वैल्यू पता करना, और उसके बाद फोर में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। हमारा जो टारगेट है, टू कैलकुलेट एबीसी, टू कैलकुलेट ए कितना है, बी कितना है, सी कितना है। तो हम कंपेयर करने जा रहे हैं पावर, कंपेयरिंग पावर्स, लेफ्ट राइट के साथ देखो, यहाँ पर ए है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो ए इज इक्वल टू कितना आ गया, वन आ गया। अब एल का एल के साथ कंपेयर करो, बी प्लस सी कितना हो गया, वन आ गया। इसी तरह से माइनस बी इक्वल टू माइनस टू, ये बी भी मिल गया हमारे पास, ए मिल गया, बी मिल गया, तो सी मिल जाएगा यहां से। तो भाई बी की वैल्यू ये रहा टू, और ये सी इक्वल टू वन, तो सी कितना आ गया, वन माइनस टू, दैट इज माइनस वन, तो सी की वैल्यू भी माइनस वन आ गई कि नहीं आ गई, बोलो। यहां तक कोई डाउट है। अब हमने क्या कहा था, ए की वैल्यू पता करनी, ए की वैल्यू कितनी आ गई, वन, बी की वैल्यू कितनी आ गई, टू, सी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वन। तो यहां पर फिल करो, बी की वैल्यू टू, क्या बन गया फिर,
आर नीचे चला गया। बाय एक्सपेरिमेंट ये आपको याद रखना पड़ेगा, के इक्वल टू 1 होता है, तो फॉर्मूला क्या बन गया, mv स्क्वायर बाय आर। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। बोलो जी, क्लियर है? बोलो बेटा, क्लियर है? तो ये आपका अब होमवर्क हो गया, डायमेंशन वाला टॉपिक। ठीक है, अब आपने सॉल्व करने 25, 26, 27, 27 तक जो भी आपका डाउट है वो मुझे भेज दो। ठीक है, मंडे हम डिस्कस करेंगे ये असाइनमेंट्स। तब तक पिछली असाइनमेंट्स भी अपलोड करते जाओ, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ। पिछली असाइनमेंट्स भी आपने अपलोड करनी है। ठीक है, मंडे को हम डिस्कस करेंगे ये डायमेंशन। आपके पास असाइनमेंट पहुंच गई है, टीचमेंट ऐप पे देख लो, वो असाइनमेंट को डाउनलोड कर लो। और कोशिश करनी है जब भी आपने असाइनमेंट अपलोड करनी है वो पीडीएफ फाइल ही अपलोड करनी है बना के। जेपीजी फाइल हो तो जाती है, मुझे चेक करने में आसान रहेगा। एक ही फाइल बनानी है आपने। ठीक है, लीव कर सकते हो आप। किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लो। मीटिंग एंड कर दें? किसी ने कुछ पूछना है पूछ लो, अदरवाइज लीव कर सकते हो।